सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ उसने पूरे देश को चौंका दिया। अदालत की कार्रवाई के दौरान एक याचिकाकर्ता ने न सिर्फ देश के मुख्य न्यायाधीश के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया, बल्कि जजों को आदेश देने की कोशिश भी की। कोर्ट रूम में कागज फेंके गए और कार्रवाई बाधित हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में संयम दिखाया। अब इस घटना पर भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने पहली बार प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं को नजरअंदाज कर देना चाहिए। युवा कभी कभी ऐसी हरकतें कर देते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि वे संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा और सम्मान को बनाए रखें। नहीं, आप छोड़िए, ऐसे कोई बच्चे कई बार कर देते हैं, मैं उस पर कोई ऐसा नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ एक ही बात सभी को बोलना चाहूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस की मर्यादा और उनका मान सम्मान रखना हम सब का दायित्व है और हम सबको उसको निभाना चाहिए। दरअसल 10 जुलाई को सुनवाई के दौरान इलाहाबाद के प्रबल प्रताप नाम के याचिकाकर्ता ने खुद को सर्वोच्च शासक बताते हुए जजों को न्यायिक सेवक कहा और लखनऊ के एक एएसपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। जब कोर्ट ने इस पर आपत्ति जताई तो उसने मुख्य न्यायाधीश के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया और कोर्ट रूम में कागज उछाल दिए। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने उसे बाहर कर दिया। हालांकि अदालत ने उसके खिलाफ तत्काल अवमानना की कार्रवाई नहीं की। कोर्ट ने कहा कि वो मानसिक रूप से बेहद परेशान और हताश प्रतीत होता है, इसलिए उसके प्रति सहानुभूति रखी जानी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या अदालत की गरिमा के साथ ऐसा व्यवहार किसी भी स्थिति में स्वीकार किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि न्यायपालिका का सम्मान लोकतंत्र की बुनियाद है और कोर्ट की कार्रवाई में बाधा डालने की कोई भी कोशिश पूरी तरह अस्वीकार्य है। फिलहाल सीजेआई के संयमित रुख की चर्चा हो रही है, लेकिन ये घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी के साथ साथ संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना भी हर नागरिक की जिम्मेदारी है।